हाय, मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हाज पर्स में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं दूसरों के साथ। तो उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और थोड़ी सी बातें आपको ये सेटअप कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये जो क्लॉथ है ना, ये मुझे मेरी एक क्लाइंट ने दिया था गिफ्ट के तौर पे। और यहाँ जो आंटी द ग्रेट लिखा हुआ है वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया हुआ है। तो उन दोनों का थैंक यू बहुत पहले तो। और आपको ये सेटअप अच्छा लगता है तो इसे मैं आगे करना चाहूँगी। अगर आपको लगता है कि नहीं कार्ड्स सही से दिख नहीं रहे हैं या पसंद नहीं आया है आपको, तो आप वो भी मुझे सजेस्ट कर सकते हो। टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो अगर कोई चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हो। ये इसी की वजह से मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप ही के लिए है ना। क्योंकि जब सेटअप आपको सही नहीं लगेगा तो रीडिंग सुनने में मज़ा नहीं आएगा, है ना, ये भी ज़रूरी है। तो जो भी यहाँ चीज़ें रखी हुई है, जो भी मैसेजेस होते हैं, सभी आपके लिए हैं। मुझे यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज मिलते हैं उसी तरीके से मैं करती हूँ यहाँ। ठीक है, तो आप भी बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, तो उस तरीके से हम रख सकते हैं। ओके। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पेमेंट्स की सारी डिटेल्स भी उसी में रखी हुई है, मेंशन की हुई है उसमें। ठीक है, तो आप वहाँ देख लीजिएगा और फिर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ओके। और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं रेमेडीज़ पोस्ट करती रहती हूँ। यूट्यूब पर मैं रेमेडीज़ नहीं देती हूँ। ओके, तो आप मुझे अगर रेमेडी चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए। तो आज की जो रीडिंग है हमारी वो है इस न्यू मून पर आपकी लाइफ में न्यू मून आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। ओके, तो इसी टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ और उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। सबसे पहला ग्रुप है आपको आपकी जन्म का महीना देखना है। ठीक है, जन्म का महीना जो भी आपको आपका हो। और बहुत सारे लोगों का ये मुझे कमेंट्स आता है कि हमें बर्थ डेट पता ही नहीं है तो हम किस तरीके से चूज़ करें। इसी की वजह से मैं ये कार्ड्स रखती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो और आप कार्ड्स के माध्यम से आप पाइल चूज़ कर सको। ओके। और जिन लोगों को ये होता है कि मुझे इंट्यूटिवली मैसेज लेना है तो कार्ड्स पसंद कर सकते हैं। और जिन लोगों को ये भी है कि मुझे कार्ड्स भी देखना है और मंथ भी देखना है, इस तरीके से मतलब जो मैंने बर्थ डेट या मंथ जो भी रखती हूँ, तो दोनों तरीके से आप रख सकते हो। कोई भी कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है। मेरे हिसाब से देखो तो पूरी रीडिंग देखो ताकि आपको वो गाइडेंस मिले। ठीक है, क्योंकि गाइडेंस हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसकी ज़रूरत होती ही है। ओके, चलिए। तो पाइल नंबर 1 में है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर। ओके, और उसके साथ है कार्ड एंजल ऑफ पेशेंस। अगर ये कार्ड आपको पसंद आता है या आपके जन्म का महीना इसमें है तो पाइल नंबर 1 आपके लिए। ओके। पाइल नंबर 2 में है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। और उसके साथ कार्ड है एंजल ऑफ कंफर्ट। तो आपके जन्म का महीना इसमें है या आपको ये कार्ड पसंद आता है तो पाइल नंबर 2 आपके लिए। ओके, चलिए। तो कोई भी कंफ्यूजन में नहीं जाना है। अगर समझ में नहीं आता है तो पूरी रीडिंग देखें गाइडेंस के तौर पे। ओके, चलिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिनकी भी बर्थ का महीना है जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। एंजल ऑफ पेशेंस। मुझे यहाँ आपके लिए दिख रहा है कि डिवाइन टाइम का वेट करना, जैसे समय समय मुझे सुनाई दे रहा है।
आप अपने आप को आगे रखो डियर, आप अपने आप को हमेशा पीछे रखते हो। आप एक लीडर की तरह हो डियर, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप नॉलेजेबल हो, लेकिन कभी कभी गुस्सा आता है, खुद के ऊपर भी दूसरों के ऊपर भी, काम नहीं बनते हैं। वही चीज मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत जैसे 9 ऑफ वांड्स वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। आप गिव अप नहीं करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स भी कम डाल रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसके लिए। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ये न्यू मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यू मून आपके लिए कौन सी न्यू बिगनिंग्स ला रहा है, क्योंकि न्यू मून होता है ना, हमेशा नई शुरुआत करनी होती है वहाँ, है ना, नई नई न्यू बिगनिंग्स होती हैं। तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स कौन सी होने वाली है? थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वर्क ओवरलोड। मैं पहले सारे कार्ड्स रख लूँ, उसके बाद हम रीडिंग करते हैं। लॉयल्टी, प्रेगनेंसी, फॉरगिव, प्रपोजल। ओके, आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे। यहाँ है काइंडनेस। यस, चलिए, तो यहाँ मुझे सबसे पहले आपके लिए जो न्यू न्यू बिगनिंग्स है आपके रिलेशनशिप में लग रहा है, और कोई नया थॉट हो सकता है किसी के लिए, किसी के लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी शब्द ही है, तो वो सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता है। कभी कभी ये चीज़ होती है कि हमारे अंदर भी कुछ चीज़ें पनप रही होती है ना, लेकिन उसको हम निकालते नहीं है कभी कभी, है ना। मैंने वही बोला यहाँ इस कार्ड से कि आप अपने आप को पीछे रखते हो, आप अपने आप के साथ लॉयल नहीं हो डियर, और वही चीज़ आपके लिए आ रही है। आपको खुद के साथ लॉयल होना है, आप रहोगे वैसे ही। अपने इनर चाइल्ड को हीलिंग दीजिए डियर। आप बचपन में कैसे थे ये देखो, अभी आप एक जैसे एक बुजुर्ग जैसे लगने लगे हो, मतलब सॉरी लगने लगे हो, मतलब मेरा मतलब है कि वैसा बिहेव करते हो, रूटीन से खाना, रूटीन से कभी कभी ये चीज़ें चलती है डियर। हाँ, रूटीन ज़रूरी है ना। जो चीज़ें हमें एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, जिसे मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट, जैसे रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, है ना, कि मैं तो बड़ा हो गया हूँ, अब मुझे ये छोटे बच्चों वाली हरकतें अच्छी नहीं दिखेगी, मैं अगर ऐसा करूँगा तो। ये मुझे यहाँ लग रहा है वही चीज़ आपको दूसरों से दूर करती है डियर। ओवरलोड। यस, अपने आप को बहुत भर के रखा है डियर आपने उस बिलीव सिस्टम से, उसी से निकलो, अपने आप को अलाउ करो। मैंने यहाँ भी आपको बोला था 9 ऑफ वांड्स की मुझे एनर्जी लग रही है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। आपने एक बाउंड्री बना के रखी है अपने इर्द गिर्द कि मुझे ये नहीं करना, मुझे यही करना होगा, अदरवाइज मैं कैसा दिखूंगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। बहुत भर के रखा है आपने, और इसी की वजह से ये जो प्रपोजल भी आते हैं ना, कभी कभी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो बिलीव सिस्टम आपके बन गए कि अरे मुझे डांस करना है, मुझे अच्छा लगता है डांस, है ना, लेकिन मैं अब मैं करने जाऊं तो कैसा लगेगा, लोग क्या बोलेंगे। वही चीज मुझे यहाँ दिख रही है। लोगों को देखो, लोगों का काम ही होता है बोलना। आप अच्छा भी करोगे तब भी बोलेंगे, बुरा करो तब भी बोलेंगे। आप क्या चाहते हो, इसीलिए बोल रही हूँ, आप लॉयल्टी के साथ जुड़िए। किसके साथ? अपने साथ।
अपने साथ लॉयल रहिए, अपने विचारों के साथ लॉयल रहिए। प्रेगनेंसी सिर्फ बच्चे को जन्म देना नहीं होता है, आपके अंदर एक बहुत क्रिएटिव माइंड छुपा हुआ है आपके अंदर। वो पर्सन, आपकी सेल्फ, क्रिएटिव सेल्फ जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। वही चीज है कि आपको वो क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना है। इसी का प्रपोजल है आपके लिए, और वही आपके रिश्ते को भी अच्छा करेगा। तो आगे जो चीज आ रही है आपके लिए न्यू मून में, आप इस लॉयल्टी के साथ जुड़ने वाले हो। सेल्फ लव मुझे यहाँ दिख रहा है, अपने आप से जुड़ना। आप बैलेंस में आ रहे हो डियर। नई शुरुआत यहाँ करोगे आप समझोगे कि मुझे किन चीजों को फॉरगिव करना है और किन चीजों के साथ जुड़ना है, किस तरीके से बात करनी है, किस व्यक्ति के साथ किस तरीके से मुझे बिहेव करना है, ये समझ पा रहे हो आप। एक बाउंड्री बना के नहीं। बच्चों के साथ बच्चे बनना सही होता है, लेकिन बच्चे बने रहना ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है। हम सभी जब बड़े होते हैं ना, तो एक मैच्योरिटी आ जाती है हमारे अंदर, है ना, कि नहीं भाई ये हम नहीं कर सकते, ये तो कैसा लगेगा, बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। सच में मैं बोलूँ, मैं कभी कभी वैसी परिस्थितियाँ मतलब कि होती है कभी, तो इस तरीके से बिहेव करती हूँ। मेरे बच्चे भी खुद मुझ पे हंसते हैं कि मम्मा तुम कैसा कर रही हो। मैं बोलती हूँ बच्चे बनना है। क्योंकि ये मेरी भी स्पिरिचुअल जर्नी है। स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, सब लोग बहुत मुझसे इसके बारे में पूछते हैं, तो मैं यही बोलती हूँ, अपने आप को जानना, अपने अपने आप के साथ लॉयल रहना। जो कर्म करने के लिए आप आए हो उस कर्म को करना, है ना, वही स्पिरिचुअलिटी है। खुद खुद को पहचानना, खुद की अंदर कौन सी एबिलिटीज है, उसके साथ हम किस तरीके से काम करते, वो हमारा धर्म है। लेकिन हम क्या करते, हम पैसों के पीछे भागते, रिलेशनशिप के पीछे भागते, किसी को अच्छा लगने के लिए कुछ करते हैं, लेकिन खुद को चाहे वो बुरा लगे, है ना। मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, मैंने बहुत लंबी ब्रेक ली, तो मुझे पता था कि मुझे ये करना है, मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि मेरे मास्टर ट्रेनिंग चल रही थी, रेकी मास्टर की मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मुझे वो करना था। वो वहाँ में ये अगर इस वीडियो के बारे में सोचती कि मेरी चैनल के बारे में कि मुझे व्यूज़ कम आने लगेंगे, तो ना ही मैं उस तरफ जा सकती थी, ना ही मैं इसमें मतलब इसमें अपना एफर्ट्स कर सकती थी। तो मैंने अपने लिए चुना, खुद के लिए, अपने आप के साथ मैं लॉयल रही कि मुझे क्या करना है ना। एक आपको ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ। तो यही चीज़ होती है, हम सभी लोगों को खुश करने के लिए जाते हैं, और तभी कभी कोई खुश होता ही नहीं है डियर। पहली तो ये बात होती है, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बहुत होती है। जब आप एक उनकी विश पूरी करोगे ना, वो दूसरी विश ला के रख देंगे। वही चीज़ होती है हमारे साथ, और वही चीज़ें हमें दर्द देती हैं। तो आप इस दर्द से निकलने वाले हो, आप अब लॉयल्टी के साथ जीने वाले हो, क्योंकि ये बीच में एनर्जी आई हुई है। आप देख सकते हो यहाँ जो प्रेगनेंसी है, मतलब नए ख्यालात, उस नए एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, अपने आप से जुड़ने वाले हो, और इसी की वजह से आप सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। उन चीज़ों को पीछे छोड़ के आप जो बर्डन ले रहे थे ना अब तक, कि मेरा ये काम रुका है, मेरे ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, उन सारी चीज़ों से आप निकलने वाले हो, और नए आइडियाज़ के साथ, नए लोगों के साथ जुड़ने वाले हो। ओके, तो बहुत ही न्यू बिगनिंग से यहाँ जो एक ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। एक डायमंड, जैसे डायमंड होता है ना, उसकी पॉलिशिंग करना, अपने आप को सही करना, अपने आप को बनाना, इस एनर्जी में आप आ रहे हो, क्रिएट करना अपनी फ्यूचर सेल्फ को। ओके, तो ये बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। चलिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने में आपको क्या चैलेंज होंगे, मेरे वीडियोस में चैलेंज हमेशा रहेंगे आपके लिए, ठीक है। तो इसकी आदत डाल लीजिए। चलिए, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ओके, मुझे 2 ही कार्ड्स आए थे। थैंक यू सो मच। 2 ही है। चलिए, और यहाँ है
एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। आप अपनी दुनिया में अपना विस्तार करने वाले हो, मुझे ये शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि ये जो आपकी परिस्थितियां है ना, वहां से निकलने वाले हो। ये परिस्थितियां क्या होती है, ये क्यों आती है आपकी लाइफ में, ये समझने वाले हो। और इसी चीज को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि जो पेन आपने फेस किया है वो सरफेस पर आएगा। वो कभी कभी हमारी डार्कनेस होती है ना हमारी लाइफ की, उसको हम फेस करना नहीं चाहते। कभी कभी ये चाहते हैं कि मुझे उसको याद ही नहीं करना है। द सन, खुशियाँ, बच्चा बनना, देखिए यहाँ भी बच्चा है ना। वही चीज करने में आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके जो बिलीव सिस्टम है ना कि यार हम तो बड़े हो गए, अब ये कैसे करें, ये झूला झूलना या गुब्बारे खेलना, ये चीजें कैसे करें, है ना। तो वो चीजें करना इजी होता है, बच्चे बन जाए तभी कर पाओगे, लेकिन ये करने में दिक्कत होगी आपको, है ना। वही चीज है, क्योंकि ये आप बड़े बड़े बन गए हो, आपने अपने अंदर वो कठोरता ला दिए। जो कठोर वातावरण, जो हम बोल सकते हैं कि कठोर जो एनवायरनमेंट आपका था, जिस परिस्थितियों ने ऐसी कठोर परिस्थितियां आपकी लाइफ में आई जिन्होंने आपको कठोर बना दिया, वो जहर खुद आप बन गए डियर, है ना। वही चीज है कि उसी से निकलना आपके लिए डिफिकल्ट होगा, लेकिन आप कर पाओगे, मुझे विश्वास है कि आप कर पाओगे, क्योंकि आप अपने आप के साथ लॉयल होने वाले हो। वो एनर्जी आपके लिए बनी हुई है, लेकिन यहाँ आपके कॉन्फिडेंस की कमी ना हो, इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप कर पाओगे। अपने आप को बोलो कि यस मैं कर पाऊंगा, मैं खेल सकता हूँ, बच्चों की तरह खेल सकता हूँ, है ना। कभी कभी कार्टून देखना भी अच्छी चीज़ होती है, हमें खुशियाँ मिलती है उससे। मुझे टॉम एंड जेरी यहाँ सुनाई दे रहा है, तो शायद हो सकता है किसी को टॉम एंड जेरी देखना पसंद हो, तो वो देखना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को उसी तरीके से हंसना अलाउ कीजिए। आपने हंसना बंद कर दिया है डियर, आप मुस्कुराना भूल गए हो, तो मुस्कुराइए इस छोटे बच्चे की तरह, अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। जब आप इनर चाइल्ड को हील करते हो ना, आप प्रेजेंट में रहते हो, और तभी आप ये पेशेंस रखना शुरू कर सकते हो। अपने आप को आगे रखना, अपनी प्रायोरिटी क्या है ये समझोगे। ओके, तो यही चीजें करने में आपको दिक्कत हो सकती है। मेरा थॉट चक्र ब्लॉक हो रहा है, तो अपने आप को बोलिए यस आई कैन डू इट। ओके, तो चलिए ये आपके लिए है। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। साझा करो, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, साझा करो, अपनी खुशियों को बांटो डियर, गम को मत बांटो। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। समझदारी ने आपको बहुत बुजुर्ग बना दिया है डियर। जर्नी है यहाँ। ओके, द गार्डन एंड द गेट, यही चीज है। आपने अपने आप को बांध के रखा है, ये खुशियां आपके लिए हैं। आपके पास नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को बांटने के लिए भी आपको बच्चा बनना पड़ेगा पहले, क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो प्रेजेंट में रहता है। हम जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो पास्ट में जीते हैं, और जो 30 या 35 साल के जो बड़े बच्चे हम बोल सकते हैं, जिसे 20 से 30 साल की उम्र का, वो लोग फ्यूचर में जीते हैं, है ना। तो वही चीज़ है, आपको अपने आप को अलाउ करना है। उसकी चाबी आप ही के पास है, आपकी खुशियों की चाबी। स्ट्रॉन्ग वार्निंग, आपको बार बार वार्निंग देते यूनिवर्स, इस चीज़ की एंडिंग करो, इस चीज़ से निकलो, लेकिन आप निकलते नहीं हो डियर। एंग्जाइटी इसी की वजह से होती है। ओके, तो यहाँ जर्नी है आपकी, आप आधी जर्नी तय कर चुके हो डियर, आधी जर्नी तय कर चुके हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस, वो जो चीज़ें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुभव आपको हो गए हैं। अब उस अनुभव को आपको बांटना है, दूसरों के साथ साझा करना। मैंने बोला आपको, वो साझा कब कर पाओगे, क्योंकि देखो मैंने अक्सर देखा है कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो उनको अपनी बातें रखने में
प्रॉब्लम्स ये होती है कि बच्चे अक्सर बुजुर्गों की बात सुनते नहीं है। मैंने हमेशा ये नोटिस किया है। बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है, बहुत सारे रीडिंग्स लेते हैं, तो वही चीज़ होती है उसमें कि बुजुर्गों के साथ हम डील कैसे करें, क्योंकि बुजुर्ग लोग अपनी जो बात होती है ना उसको पकड़ के रखते हैं। वो कभी एडजस्ट नहीं कर पाते। हाँ, एडजस्ट करना वो जानते हैं, लेकिन ये उनका होता है कि सामने वाला पर्सन या बच्चे हैं तो उनके ऊपर हमारा अधिकार है, उनको हम जैसा बोले वैसा ही उनको करना चाहिए। ये होता है कभी कभी। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, जिनको ये रेजोनेट होता है वही ये मैसेज ले। ओके, तो वो चीज़ होती है। तो आपको यहाँ अलाउ करना है कि जो ये जनरेशन गैप इसी की वजह से होती है, क्योंकि हमारे बिलीव सिस्टम अलग है, उनके बिलीव सिस्टम अलग है ना। परिस्थितियां हर वक्त बदलती रहती है। देखिए डियर, जो छोटा बच्चा है वो बड़ा बनता है, ये भगवान ने ही बनाया है, परिवर्तनशील है ये सारी दुनिया, है ना। तो कभी भी एक ही पर्सपेक्टिव से देखना चीज को या परिस्थिति को वो सही नहीं होता है। कभी कभी हमें बच्चों की धारणा से भी, उनकी नज़र से भी दुनिया को देखना चाहिए। तो वही चीज़ आपको करने को बोल रहे हैं यूनिवर्स। ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसी की वजह से आती है। आपके जो बिलीव सिस्टम है ना उसको तोड़ो। आपने जो अनुभव किए हैं अब तक, है ना, जिसकी वजह से आपके अंदर कठोरता आई है। आप, मुझे यहाँ शब्द भी सुनाई दे रहा है कि जिंदगी जीना कोई आसान काम नहीं है। ये शब्द कोई बोलता है बार बार। पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी चीज़ें जो हमारे बिलीव सिस्टम बन गए हैं, है ना। तो मेहनत करनी है, ये हम आज के बच्चों को सिखा रहे हैं। लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आज की जो जनरेशन है, वो कहते हैं कि इजी वर्क, स्मार्ट वर्क करके हम कर सकते हैं, तो मेहनत क्यों करनी है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन का आजकल बहुत मैंने देखे वीडियो बहुत आते हैं, उसमें बोलते हैं कि सोचो और पालो, है ना। तो बच्चे उसी तरफ जाएंगे ना, क्योंकि उनको इजी चाहिए सब कुछ। हमने उनकी लाइफ इजी बना दी है, उनको जो भी चीज़ें चाहिए हमने ऑलरेडी उनको दे दी है। तो बच्चे क्या करेंगे फिर? आपके जो बिलीव सिस्टम है कि मेहनत करने से ही पैसे आएंगे, उसको वो नकार देंगे और तभी आपकी उनकी लड़ाई हो जाएगी। वही चीज़ है। तो आपको भी उनके साथ मिलना है, लेकिन अपने जो अनुभव है उसको भी उसको बताना है। तभी ये जनरेशन गैप जो है ना वो सही हो सकती है। और ये जब सही नहीं होती तभी ये एंग्जाइटी होती है। तो इसी एंग्जाइटी को आपको समझना है कि एंग्जाइटी बच्चों को क्यों होती है, आपके रिलेशनशिप में, या आपको खुद को क्यों होती है। आपकी बातें सुनी नहीं जा रही, आपकी बातें मानी नहीं जाती, तब जाके आपको ये एंग्जाइटी होती है कि मेरी कोई सुनता नहीं है ना। तो उसके साथ एडजस्ट होना सीखिए। आप देखो किस तरीके से एडजस्ट होना है, किस वक्त एडजस्ट होना है, ये मैटर करता है। वो उस चीज़ में एफर्ट्स आप कर रहे हो, लेकिन वो उसकी नीयत क्या है, मेन मेन पॉइंट वहीं आता है। आपके पास नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन उसको शेयर किस तरीके से कर रहे हो। सामने वाला पर्सन उस चीज़ को समझ भी रहा है या नहीं, तो यही चीज़ आपको देखनी है। आप जिस तरीके से उस जिंदगी जी रहे हो, उस जिंदगी को समझिए। पहले उस परिस्थितियों को समझिए कि क्या उसमें बदलाव लाया जा सकता है, किस चीज़ को मुझे फॉरगिव करना है और किस चीज़ में मुझे नयापन ऐड करना है। अपनी स्ट्रेटेजी बदलिए डियर। ये पुरानी चीज़ें हैं, उसको जाना ही पड़ता है, तभी नई चीज़ों के लिए जगह बनती है, एंटर होता है कुछ, है ना। तो आपको कुछ फॉरगिव करने की ज़रूरत है, यूनिवर्स यही बता रही। और वो चीज़ें आपके बिलीव सिस्टम, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, इसकी एंडिंग कीजिए, है ना। तभी आप ये जो चाबी चाहते हो ना सक्सेस की, ये प्रपोजल आपको अगर आए, ये चाहते हो, तो प्रपोजल के लिए भी आपको जगह बनानी पड़ेगी। कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए भी जगह बनती है ना परिवार में। बस वैसे ही आपको एक जगह बनानी, स्पेस बनानी है अपने माइंड में, अपने दिल में। तभी वो चीज़ें आप अट्रैक्ट कर पाओगे। ये खुशियाँ, ये चाबी आप ही के पास है डियर। इस खुशियों की अपने आप को इस तरीके से बांध के मत रखो। ये जो है ना ओवरलोड आपने अपने आप को भर के रखा है। आपकी ख्वाहिशें हैं कि आप खेले कूदे, बच्चों के जैसा बने, लेकिन आपने आपको एक
कंफर्ट जोन में बांध के रखा है कि नहीं मुझे नहीं करना, मैं करूँगा तो कैसा दिखूंगा, कैसी दिखूंगी, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में। तो इन इन जो ये जो बिलीव सिस्टम है ना, उसको साइड पर रख दो, इसे फॉरगिव कर दो, तभी ये प्रपोजल आएगा। ये जर्नी है आपकी, इसमें सबसे ज़्यादा आपकी लॉयल्टी लगेगी खुद के साथ। प्रायोरिटी क्या है आपकी, आप किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हो, यही चीज़ आपके लिए मैटर करेगी। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस थी कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, बच्चा बनिए। ओके, चलिए, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आई तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हाय, वेलकम। फाइल नंबर 2, तो जिनके भी जन्म का महीना है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले मुझे इस कार्ड से जो मैसेज मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है थोड़ी सी। आप एक अपनी जैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करने वाले हो। अपने थोड़ी सी आपकी सोच लगी रहेगी कि क्या करें, किस तरीके से करें, ये थोड़ी सी सोच मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ मुझे आपके लिए जो मैसेज मिल रहा है कि आपको वो चीज़ें दिखाई देगी, मतलब कि अभी सामने नहीं है लेकिन फिर भी दिखना है ना, विजुलाइजेशन करना जैसे होता है कि ये चीज़ करूँगा तो ये चीज़ होगी, इस तरीके से होगी, वो भी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज है। तो जैसे हमारा ये टॉपिक भी है कि न्यू मून है, तो न्यू मून कौन सी न्यू बिगनिंग्स ला रहा है आपके लिए, क्योंकि न्यू मून हमेशा एक न्यू बिगनिंग्स को बताता है ना। तो आपकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। फाइल नंबर 2 के लिए उनकी लाइफ में कौन सी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। थैंक यू। आप बहुत ही स्ट्रांग बनने वाले। मोहब्बत, मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, मोहब्बत, कैरिंग कनेक्शन, यस। आप जैसे रेडी हो डियर। यस, नॉलेज, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये कार्ड शायद आना चाहता है। ओके, तो सबसे पहले आपका है नॉलेज, कैसल, चॉइस बिटवीन टू पाथ। कंफ्यूजन में रहोगे, मैंने बोला आपको। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी लेकिन उसमें दिखाई देगी चीजें आपको। सीक्रेट एडमायर, मोहब्बत, रोजेस है यहाँ, कैरिंग कनेक्शन, यस। माउंटेन, चैलेंजेस तो होंगे, डिस्कवरी, आपको यही चीज डिस्कवर कर पाओगे यहाँ। इस कंफ्यूजन से रास्ता मिलेगा आपको डियर। जैसे कोई आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, मतलब कि आप अपनी क्वालिटीज को दिखा पाओगे। वो चैलेंजेस आपको, देखो जब भी चैलेंजेस होते हैं ना, तो हमारे अंदर वो उत्साह आता है कि हमें उसको पार करना है। इस चैलेंजेस को मैं पार करके कुछ बड़ा क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बेस, यही चीज़ होती है। आपका बेस कंप्लीट है या नहीं वो चेक कर लो, क्योंकि नॉलेज आपके पास बहुत है। आपको पता ही है कि आपका नॉलेज जो है ना, वो इस चीज़ में लगेगा, अपने बेस को कंप्लीट करना। प्रॉब्लम्स होंगे लेकिन उस प्रॉब्लम्स का हल आप ही के पास है डियर। आपको कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि क्या करूं, किस तरफ जाऊं। यहाँ भी मैंने बोला आपको, क्योंकि आपको वो विजन दिखेंगे कि मुझे इस तरीके से काम करना है जिसका रिजल्ट, जिसका आउटकम ये होगा। आपको विजुलाइजेशन कर सकते हो वो चीज़ें। आप स्ट्रांगली कुछ करने वाले हो डियर, मुझे यहाँ यही मैसेज मिल रहा है। मुझे लग रहा है शादी, क्योंकि होम है ना यहाँ, कैशल। ग्रोथ है आपके लिए, ग्रोथ है डियर।
क्योंकि यहाँ भी एक कली से फूल बन रहा है ना, सीक्रेट एडमायर्ड। मुझे रोजी से जो शब्द सुनाई दे रहा है, शादी, इसके साथ शादी करूं या नहीं करूं, ये पार्टनर मेरे लिए सही है या नहीं, ये कुछ कंफ्यूजन आपको लग रही है। देखो डियर, ये बहुत ही अलग मैसेज है जो मैं आपको अभी दे रही हूँ कि ये पर्सन है तो उसके साथ मेरी शादी आगे फ्यूचर में कैसी रहेगी, ये किसी का सवाल है। तो एक जर्नी होती है हमारी, जहाँ आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ। जब ये टर्निंग पॉइंट होता है ना, जब आप सोचते हो, तो वहाँ इस पर्सन के साथ अगर आप जाते हो तो वहाँ उस पर्सन के साथ की जर्नी आपकी स्टार्ट होगी, और इस पर्सन के साथ जाते हो तो इस पर्सन के साथ की जर्नी स्टार्ट होगी। वो कर्मा आपके बनेंगे फिर, कि आपको वहाँ डिसाइड करना है कि इस पर्सन के साथ मेरा बेस कंप्लीट है या नहीं, मैं अपनी लाइफ में यहाँ से आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ। किसी भी, देखो ये जो दो पर्सन की बात सिर्फ मैं नहीं करी, दो परिस्थितियाँ भी हो सकती है आपके लिए जहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो रही है। वहाँ आपकी नॉलेज लगाइए कि आप में कौन सी एबिलिटीज़ है, आप किस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो कि कोई भी मुश्किल आ जाए उसका सामना करने के लिए मैं रेडी हूँ। आपका ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को कर पाओगे कि हाँ, कोई भी कोई भी परिस्थिति आए, मैं इस रिश्ते को निभाने के लिए रेडी हूँ, या इस परिस्थिति को या इस अपॉर्चुनिटी को निभाने के लिए मैं रेडी हूँ। तभी इस चीज़ को पार कर पाओगे आप। अगर कन्फ्यूज़न में जाओगे तो कहीं भी नहीं जा पाओगे। एक डिसीज़न लेना है यहाँ, और वो डिसीज़न आपकी नॉलेज के मुताबिक होगा। वो डिसीज़न में आपकी हेल्प आपका नॉलेज करेगा। आपके लिए नई जर्नी स्टार्ट हो रही है डियर, लेकिन उसमें चैलेंजेस होंगे। अभी से आपको बताया जा रहा है, ये चीज़ें आसान नहीं होगी। अभी आपको ये दिखेगा कि ये तो इजी होगा, सब कुछ सही होगा, हो जाएगा, बहुत अच्छा दिखेगा, लेकिन उसमें चैलेंजेस जब आएंगे ना, वो आपके अंदर एक रॉयल पर्सनालिटी को, वो रॉयल जो एक्सपीरियंस हम बोल सकते हैं, उसको क्रिएट करेगा। इसके माध्यम से आप कुछ और बनने वाले हो, जो जहाँ पहुँचना हर किसी का सपना होता है, वो चीज़ है मुझे यहाँ लग रही है, क्योंकि रॉयल एक्सपीरियंस आप करने वाले हो डियर। बहुत खुशियाँ भी मिलेगी आपको, ये नहीं कि चैलेंज होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन वो आप सही से डिसीजन ले पाओगे। यहाँ आप जो डिसाइड कर रहे हो, जो भी अभी राइट ना, आप अगर आपको ये परिस्थिति, ये जो सिचुएशन है वो मैच हो रही है, और आप जो डिसीजन लेना चाहते हो, जो दिमाग में आपके आया है कि मुझे हाँ ये डिसीजन लेना है, वो सही है डियर, उसी तरफ जाओ। क्योंकि मुझे यहाँ जो मैसेज मिल रहा है वो मैं यही बोल रही हूँ कि आपका नॉलेज आपको बता रहा है, आपका इनर नोइंग, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ वो सही है, उसके तरफ जाओ। क्योंकि आपका बेस कंप्लीट, आप नॉलेजेबल हो, आपको पता है कि आपको किस तरफ जाना है। आप इस कार्ड को सिंपली आप देखो ना, यहाँ देखो, ये जो लड़की है ना, अपने नॉलेज के साथ इस तरफ जा रही है। इस तरफ क्या है? कैसल, जो बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, और सीक्रेट एडमायर, जिसको वो वहाँ एक कली से फूल बनेगी, जो जिसकी महक सभी को मिलेगी, है ना। वो इस तरफ पीठ करके खड़ी है, आपको दिखाओ ये जो करीब से है ना, ये लड़की इस तरफ जा रही है, और इस तरफ या ये क्या है? ऑब्स्टेकल्स और बिटवीन चैलेंजेस बिटवीन टू पाथ, मतलब जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ के इस तरफ जा रही है, खुशियों की तरफ। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो भी डिसीजन आपके दिमाग में अभी आया है उस तरफ जाओ, वो वही रास्ता सही है। तो इस कंफ्यूजन से आप निकलने वाले हो। इस न्यू मून पर नई जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली, जो खुशियां देगी आपको। आपका बेस कंप्लीट होगा, आप अपने आप को उसे क्या बोलते हैं, सबकी नजरों में सही देख पाओगे। हाँ, एंजल मुझे बता रहे एप्रिशिएशन आपको मिलेगा। वो मुझे शब्द सुनाई दे रहा है, एप्रिशिएशन
आपको यहाँ ये मिलेगा, आप इसी तरफ जाओ। ओके, चलिए, तो आपके लिए ये जो काम कर रहे हो या जो भी आपकी लाइफ में आप नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको चैलेंजेस क्या होंगे। तो इसके लिए मैं आपके चैलेंजेस तो हम हर हर बार में रखती हूँ, क्योंकि चैलेंजेस ही होते हैं जो आपको एक रॉयल एक्सपीरियंस करवाएंगे, है ना। वो खुशियों की तरफ ले जाते हैं, आपको काबिल बनाते हैं वो चैलेंजेस। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए चैलेंजेस क्या हैं इस खुशियों की तरफ जाने के लिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सोच बहुत लगेगी डियर आपकी। यस, ये करूँ वो करूँ, किस तरीके से करूँ, क्या करूँ, कैसे होगा। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, पैसों की दिक्कत हो सकती है आपको डियर यहाँ। कंप्लीशन, द वर्ल्ड कार्ड। अपनी आप बहुत ही मेहनती हो डियर, आप बहुत मेहनत करने में मानते हो। आप बैलेंस बनाओ तो सही से काम कर पाओगे, आप बैलेंस में अभी नहीं हो। आपका माइंड है ना, सोचता बहुत है, मैंने बोला कि सोच बहुत लगी हुई है यहाँ किसी की, है ना, वही चीज़ है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है अभी, और यही करने में आपको प्रॉब्लम्स हो सकती। देखो, हर चीज़ में तोल माप के जीना या तोल माप के बोलना ये सही नहीं होता है। कभी कभी हमें इस सिचुएशन को यूनिवर्स पर छोड़ देना चाहिए, वो डिवाइन टाइम होता है, वो अपने आप ही सब कर लेंगे। आपको सिर्फ चलना है, एक्शन लीजिए, आपके लिए यही गाइडेंस है। क्योंकि जो भी कर्मा है ना, वो तो आपको करने ही पड़ेंगे। आपके लाइफ के ये जो दो सिचुएशन हुई है या दो पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, उसमें आपको ये बिलीव करना है यहाँ कि यूनिवर्स मुझे उसी जगह ले जाएंगे जहाँ मुझे पहुँचना होगा। यस, मेरा थॉट चक्र आज मेरा बहुत ब्लॉक हो रहा है। फाइल नंबर 1 में भी वो मैसेज था कि किसी को अपने थॉट चक्र पर काम करने की जरूरत है। अपने आप को अफर्मेशन दीजिए डियर। आप बार बार ये अपने आप को मत बोलिए कि मुझसे नहीं होगा, कुछ गलत हो गया। ये जो हम शब्द बोलते हैं ना बार बार, वो चीज़ें हमें उसी तरफ ले जाती है। वो डर होता है हमारे अंदर किसी चीज़ को करने में। वो डर क्या होता है? दुनिया का डर। अगर मैं फेल हो गया तो, है ना, वो फेल होने से आप डरते हो। आपको अपने नॉलेज पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है डियर। इस कंफ्यूजन में नहीं जाना है। आप इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पार कर सकते हो। आपका बेस कंप्लीट है डियर, डरो मत, क्योंकि कर्मा अपना काम करेगा। आपने अगर सही काम किया है तो आपको जरूर रिवॉर्ड मिलेंगे। इस डर को निकाल दीजिए। आपके अंदर डर है कि कहीं मेरा लॉस हो गया, मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जो रिलेशनशिप में जाने की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे वहाँ अच्छे से मेरा रिलेशनशिप चला नहीं तो क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे आपको। क्योंकि वो चीज़ें होती है ना, आपके अंदर डर पैदा करती है। उस डर से निकल जाओ। इन लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दो पहले तो, जो लोग आपको डर में लाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे अगर ये रिश्ता सही नहीं चला तो। एक बार कोशिश कर लो। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना। तो वही चीजें, आप अपना काम 100% कीजिए अपने तरीके से। मतलब कि आपके पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो डियर। लेकिन जब आप ये कॉन्फिडेंस रखोगे, ये प्रेयर करनी है और अपने आप को बोलना है कि हाँ मैं कर पाता हूँ, मैं कर सकता हूँ। अगर कुछ गलत भी हुआ या कहीं सही कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो मुझे सीखने को तो मिलेगा। मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जो रिलेशनशिप मेरा हो रहा है उसमें कुछ तो मुझे एक्सपीरियंस होंगे। वो एक्सपीरियंस ही मेरे लिए आगे लेसन का काम करेंगे और मेरी लाइफ में आगे कुछ और बेटर होगा, क्योंकि वो भी नॉलेज होता है ना। तो आपके लिए नॉलेज लेना, इसी चीज को अगर आप बेस बना के चलोगे ना कि हाँ कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा मुझे इस परिस्थिति से, या ये न्यू बिगनिंग्स जो कर रहा हूँ, नए रिश्ते के साथ जा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी तो होंगे ना। आप पहले से ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे साथ बुरा ही होगा, है ना। तो जो कर्म आप करोगे उसी का फल आपको मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक।
ठीक है, तो इस पर बिलीव करना, यही आपकी चैलेंज होगी कि लॉस हुआ अगर तो ये मेरा कर्म होगा, मैंने सही से अगर एफर्ट्स नहीं किए तभी वो मुझे वो चीज़ मुझे मिलेगी नहीं या मुझे लॉस होगा उस चीज़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने आप को बोलो कि अगर मैं अपना 100% देता हूँ तो वो चीज़ मुझे ज़रूर मिलेगी। ओके, चलिए, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, थैंक यू, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। मुझे वो सब गाना सुनाई दे रहा है, प्यार किया तो डरना क्या। तो अपने आप से प्यार कीजिए डियर, अपने नॉलेज से प्यार कीजिए। जब हम प्यार करते हैं ना, प्यार अंधा होता है ना, तो प्यार जब हम करते हैं ना तो उस चीज़ पर, उस व्यक्ति पर बिलीव करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ हर हर वो एक्सपीरियंस करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं। तो बस आपकी जर्नी यही है डियर, आपको ये जो एक्सपीरियंस होने वाले हैं वो बहुत रॉयल हैं, उसको सिर्फ एक्सपीरियंस के माध्यम से करो और अपना 100% दो। ओके, यही चीज़ करनी है आपको, लड़ना है डियर, आप हो उस काबिल हो, आप, यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं कि आप उस काबिल हो, तभी आपको ये कर्म सौंपा गया है। इस कर्म को करने से इनकार मत करो, क्योंकि ये कर्म आपको यूं ही नहीं सौंपा गया, ये आपको एक्सपीरियंस करना है, ये जर्नी है आपकी जो डिवाइन की तरफ से आपको दिया जा रहा है। द सन, शादी हो सकती है किसी की, मैंने बोला आपको, आप इसको जैसे यहाँ भी है ना, ये लड़की कैसे इस तरीके से इसमें नहा रही है ना, ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, यहाँ भी पुस्तक है तो नॉलेज है इसके पास, इसको पता है कि किस तरीके से इसमें बैठना है, सरवाइव करना है, ये सारी चीज़ें इसको पता है। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूज़न होती है तो आप किताबें पढ़ सकते हो, या म्यूज़िक मुझे सुनाई दे रहा है, म्यूज़िक के साथ भी आप काम कर सकते हो, या वाटर थेरापी, जो हम बहुत कन्फ्यूज़न में होते हैं ना, तब हमें पीस चाहिए क्योंकि हम सही चीज़ें डिसाइड कर पाए। तो आप एक पानी का ग्लास ले सकते हो और पानी के अंदर देख के उसको 2-3 बार थैंक यू, आई लव यू, इस तरीके से अफर्मेशन दे सकते हो और फिर उसमें बोल सकते हो आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, आई एम पीसफुल सोल, इस तरीके से 2-3 बार बोलना है और फिर उस पानी को घूट घूट करके पीना है। इस तरीके से आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो, ओके, पीस में ला सकते हो। अब मैं क्या बोलूं इससे ज्यादा, आपके सामने मैंने कार्ड सफल किए हैं, है ना, एप्रिशिएशन आपको जरूर मिलेगा। अब इसमें मैं कुछ और नहीं बताऊंगी, ये रीडिंग यूनिवर्स की तरफ से, ये जो कार्ड्स आपने उन्होंने दिया है, एंजल्स ने, स्पिरिट ने मुझे, कि आपकी एनर्जी के साथ में परफेक्ट जुड़ी हुई हूँ डियर, आपको जो भी मैसेजेस मैंने यहाँ दिए उसको ये मोहर लगा रहे यूनिवर्स कि आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, जो अब तक नहीं मिला है ना वो चीज़ आप कर पाओगे, आप काबिल हो उसके, आप रेडी हो, तो करो इस चीज़ को। ओके, तो यही है आपके लिए 1 नंबर, ये 6 नंबर आपके लिए है, नई शुरुआत करो। इनडिसीजन, इसमें मत जाओ, अपनी सोच को सही करो, पीस में रहो। आपका थॉट चक्र बहुत ब्लॉक है डियर, तो बार बार आपका थॉट चक्र जो ब्लॉक होता है, तो उसके लिए भी मैंने जो पानी की थेरेपी आपको बताई वो चीज़ करो, अपने आप को जितना हो सके उतना अफर्मेशन दो कि मैं जो कर रहा हूँ सही है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। इस तरीके से आप अफर्मेशन दे सकते हो अपने आप को, आई एम पावरफुल, आई एम रेडी, ये रेडी की ऊर्जा है, आप अप्रिशिएशन के लिए रेडी हो डियर। ये सन कार्ड शादी को भी बताता है, तो जो मोहब्बत मुझे शब्द सुनाई दे रहा था, जो पार्टनरशिप के बारे में मैंने बोला, तो किसी को ये शादी भी हो सकती है किसी के लिए। और कोई अगर बिजनेस के लिए देख रहा है तो बिजनेस में भी, जहाँ मैंने जिस वक्त बोला था आपको
कि आप ये पाथ, अगर ये सिचुएशन है उसमें जो चीज़ अभी राइट नाउ आपके दिमाग में आई है उस चीज़ की तरफ जाओ। वहाँ आपको बहुत सारे पैसे मिलेंगे, बहुत सारी मनी, एप्रिशिएशन मिलेगा सबकी तरफ से, क्योंकि आपका बेस कंप्लीट है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाएँ। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।